मैं अनिल श्रीवास्तव न्यूज कसौटी 24 में आप सबका स्वागत करता है। बस्ती जनपद के विधानसभा क्षेत्र कप्तानगंज में मासिक समीक्षा बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव, विधायक कविंद्र चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव निर्वाचन प्रणाली पर चर्चा की गई। साथ ही महेंद्र यादव से एक वार्ता के दौरान उन्होंने बताया। देखें एक रिपोर्ट। धन्यवाद। और इसमें लोग समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे तो इससे आप क्या? देखिए, इसमें कोई किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ना इसमें कोई भ्रांति है। जो 2025 की सूची है, जो 2025 की वोटर लिस्ट है, उसमें जितने भी लोगों का नाम है सबको फॉर्म सबमिट करना है। सब लोग वो फॉर्म भरे, जिसका नाम छूटा होगा वो फॉर्म 6 भर करके अपना फॉर्म बाद में बढ़वा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में कॉलम बना हुआ है, 2003 की सूची में जिनका नाम है वो उसमें डालें। अगर उनका खुद का नाम नहीं है 2003 की सूची में, तो उनके माता पिता का या दादा दादी का जिसका हो उसके लिए भी कॉलम बना हुआ है। अब ये सरकार ने ट्रेनिंग दी होगी बीएलओ लोगों को। ऐसा नहीं है कि बीएलओ नहीं, अगर जो नहीं बीएलओ समझ पा रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। ये सरकार ने बकायदा जो है इसको सारे बीएलओ को ट्रेनिंग करा करके तब इस काम में, ये तो जब ये सही है कि जैसे बहुत हड़बड़ी हो, बहुत आपाधापी है कि जल्दी जल्दी में ला करके और बिना किसी को ट्रेनिंग के, बिना किसी को प्रशिक्षण के इस काम में झोंक दिया। टाइमिंग बहुत कम दिए हैं। ये लगन का सीजन है, खेती किसानी का सीजन है और इसमें टाइम बहुत कम है। जिस टाइम में लोगों ने दिया है कि आप फॉर्म भर करके दीजिए, बहुत सारे जगह फॉर्म बट नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग भी इस पे नजर बनाए हुए हैं, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे बीएलओ भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी फॉर्म को बीएलओ से क्या करके उनके साथ सहयोग करके बंटवा रहे हैं, लोगों को जागरूक करके फॉर्म भरवा रहे हैं। 2027 के चुनाव हो गया देखा जाए तो क्या अब ये बात जो है हमसे तो पूछ रहे हैं, जो बात जिसकी है, जो ये हमारे नेताओं की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही जवाब दे पाएंगे। अब पीडीए उनका है, आप यही जिला उठा के देख लीजिए कि जिले के या जितने भी लोग हैं जिलों में जो सरकारी पोस्टिंगें हैं, किन किन लोगों की पोस्टिंगें हैं, डीएम कौन है, कप्तान कौन है, कमिश्नर कौन है, एसडीएम कौन है, तहसीलदार कौन है, आप उठा के देख लो। थाने आते हैं, उठा के देख लो कौन लोग हैं। और पीडीए किसी जात से बहुत नहीं मतलब है। हर पीड़ित आदमी, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो उपेक्षित है, जो शोषित है, जिसके हक मारे जा रहे हैं, जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जितने भी नौजवान हैं, सारे नौजवानों वैकेंसी निकल नहीं रही है, शिक्षा का स्तर गिरा है। सब पीडीए में तो सबसे आगे नौजवान है। हर जात धर्म मजहब का नौजवान हमारा पीडीए है। अभी आपने थाने का लिया है, थाने में पहले आरक्षण के हिसाब से होता है, अब नहीं होगा। इस संबंध में आपका ये सरकार सब मनमानी कर रही है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। इसीलिए 27 में, अभी 24 में हटा है, 27 में इस सरकार को खाल फेंकेंगे। भाजपा नेता कह रहे हैं कि पीडीए जुमला है। भाजपा चूंकि सब जुमला ही बोलती है, उसका काम ही है लोगों की भावनाओं से खेलना, सपने बेचना। तो उसको सब सपने बेचने वाले ही लगते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं।
भाजपा के पूर्व विधायक गंज के उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, उसके लिए भाजपा का कौन विधायक विवादित, कौन नेता, विधायक तो छोड़ दीजिए, कौन नेता विवादित बयान नहीं देता है, विवादित काम नहीं करता। उनका संगठन और उनके सहयोगी संगठन जब से निर्माण हुआ तब से लेकर के आप देख लीजिए, उनका काम ही है समाज का विभाजित करना, समाज को तोड़ना, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बांटना, एक दूसरे से लड़ाना। कोई एक आप उनका एजेंडा बता दीजिए, नारा कुछ भी हो, लेकिन काम उनका लोगों में बिखराव करना है और इससे देश को कमजोर करते हैं लोग। बिहार का चुनाव अभी रिजल्ट आया है, वो तो रिसर्च का विषय है। सारी पार्टियां आपस में मंथन कर रही हैं, हम लोग भी देखेंगे कहाँ कैसे क्या चूक हुई, कहाँ क्या हुआ, हम लोग भी इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे।